जीरो टू हीरो क्लास के छात्रों का जलवा। मैट्रिक इंटर में शानदार प्रदर्शन से क्षेत्र में नाम रोशन। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के पहदी बेला गांव स्थित जीरो टू हीरो क्लास के छात्र छात्राओं ने मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संस्थान का नाम रोशन किया है। छात्रों की इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की माहौल है। मैट्रिक परीक्षा में मोती कुमारी ने 438 अंक प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन हासिल की। वहीं ऋतुराज कुमार, अमन कुमार देव, सौरभ कुमार, रिंकी कुमारी, राखी कुमारी, प्रशांत कुमार, विनीता कुमारी ने भी बेहतरीन अंक लाकर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह में संस्थान के शिक्षक सुमन कुमार, पवन कुमार एवं ग्रामीणों ने सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। शिक्षकों ने कहा कि जीरो टू हीरो क्लास घनश्यामपुर का एक प्रमुख कोचिंग संस्थान है, जहां मैट्रिक के साथ इंटर आर्ट्स की गुणवत्तापूर्ण तैयारी कराई जाती है। कितना मार्क्स आया इस बार? 405। कितना घंटा तैयारी करते थे क्या आप? 6 से 7 घंटा। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? सबसे फेवरेट पॉलिटिकल साइंस। कितना मार्क्स है उसमें? 87। कैसा रहा रिजल्ट इस बार आपका? अच्छा रहा। कितना देर पढ़ाई करते थे आप? 6 से 7 घंटे। आगे चल के क्या कुछ सोचे हैं भविष्य में? टीचर की तैयारी करनी। पढ़ाई करने में किन किन चीज़ों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वैसे तो मतलब दिन में ट्यूशन जाते थे, लेकिन रात को अच्छा से पढ़ते थे। रात को मतलब जाग कर स्टडी खुद से करना पड़ता था, और मतलब दिन में ट्यूशन पढ़ते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी बोलती थी कि आप खाना खा लो, सो जाओ, बहुत देर पढ़ी हो तुम? नहीं, मम्मी भी बोलती थी कोई बात नहीं, पढ़ना है पढ़ लो। आगे चल के भविष्य में क्या कुछ करना है? आगे का टीचर का सामना करना पड़ता था। जैसे कि दिन में जाते थे ट्यूशन पे मतलब ज़्यादा समय लग जाता था, तो फिर रात को सब सो जाते थे, तो रात को पढ़ाई करना पड़ता था। और स्कूल में भी मतलब बहुत दूर है स्कूल थोड़ा, तो उसमें भी जाने में थोड़ा कठिनाई होती है। ऐसा बात नहीं है, जैसे कि पौधी बेला में मतलब जीरो टू हीरो क्लासेस खुला हुआ है, और उसी में पढ़ाई करते थे और सेल्फ स्टडी करते थे। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ मोबाइल चलाते हैं, नहीं, उसके लिए ये मैसेज है कि खुद सेल्फ स्टडी करना चाहिए और स्कूल भी जाना चाहिए। अगर स्कूल में अच्छी सुविधा है तो स्कूल में जाना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए, और कोचिंग भी रहना चाहिए, और सेल्फ स्टडी। मोबाइल का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उन लोगों के लिए? मोबाइल का यूज़ करना भी चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ों में यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस होता है तो वो भी देख सकते हैं, और उसको देख कर भी पढ़ाई कर सकते हैं। कैसा रहा इस बार का रिजल्ट आपका? बहुत ही अच्छा रहा। कितना देर पढ़ाई करते थे? 4 से 5 किनके यहाँ पढ़ाई करते थे? क्लासेस का इस बार का कितना मार्क्स आया है? 438। कितना देर पढ़ाई करते थे? 5 से 6 घंटे। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? साइंस। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? रात के समय लाइट कट जाता था, उस समय सबसे बहुत खराब है। हमारा मेहनत बहुत ज़्यादा था, लगभग 7 से 8 घंटा था, लेकिन हमारे हिसाब से हमारा रिजल्ट खराब आया है, और इसके लिए हम खुश नहीं हैं। हमारे हिसाब से जो आया है बहुत खराब। कितना मार्क्स है? 388 मार्क्स है, और इसमें भीग के आते थे, किताब भी थोड़ा बहुत भीग जाता था, लेकिन हम लोग कोचिंग नहीं छोड़ते थे और स्कूल भी किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत किए, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हम सब घर का गार्जियन तो बोला ठीक है रिजल्ट वैसे भी, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत कम रिजल्ट आया। आगे चल के क्या तैयारी करना है? चल के तो क्या करना है, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करेंगे। और जो गलती इस बार हुई, क्या लग रहा है अगले बार दोहराएंगे आप इस गलती को? इस बार जो गलती हो गया, बहुत ही गलती हुआ है तो बहुत ही अच्छा बात है, इसीलिए हम गलती किए हैं। उसके बाद आगे इसके ज्यादा तैयारी करेंगे, तो अगले इस बार गलती हो गया, लेकिन आगे से गलती नहीं करेंगे। कहाँ पढ़ते थे आप? यहाँ पे जीरो टू हीरो क्लास फर्स्ट बार साल में फर्स्ट साल स्टार्ट हुआ था, और बहुत ही अच्छा मार्क्स रहा। और जीरो टू हीरो क्लास में हमारे साथ भी सर भी बहुत ही मेहनत करते थे हमारे साथ साथ, लेकिन सर के साथ साथ हम भी मेहनत करते थे, लेकिन हमारा सर का उम्मीद टूट गया। लेकिन हमारा रिजल्ट बहुत खराब है, सर को भी पता है, और सर भी हमारे साथ बहुत मेहनत करता था। फर्स्ट रिजल्ट था इस बार जो हम लोग रिजल्ट दिए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि इस इलाका में इतना शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं था। तो हम लोग ने क्या सोचे कि एक अच्छे से अच्छे एक संस्थान की व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, दूर दराज के जो बच्चे हैं, इस गांव के बच्चे हैं, जो एक अच्छे से अच्छे शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि मेरे गांव का और गांव के साथ साथ इस देश का भी विकास होना चाहिए। स्टार्ट किए, और इस बार मेरा जो फर्स्ट रिजल्ट था वो इस ट्यूशन का 438 नंबर यहाँ का फर्स्ट रिजल्ट है। इससे बेहतर रिजल्ट अच्छे साल
देंगे, चूँकि हम लोग ने बहुत सारे अच्छे से मेहनत किए हैं और उसके साथ साथ मेरा जो यहाँ के छात्र थे वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे प्रयास किए। इसके लिए हम जितने सारे यहाँ के छात्र हैं सफल हुए हैं उसको हम बहुत सारे धन्यवाद देना चाहते हैं। छोटा सा कोचिंग डाले, संस्था डाले, और लोग यहाँ का बोलते थे कोचिंग न चलेगा, ये होगा वो होगा, तो हम लोगों ने क्या किया, उसकी बातें न सुन के हम अपने मन में एक ठाने हैं, जो जब हम लोग बाहर इतना रुपया कमाने के लिए जाएंगे 28 से 30 हज़ार, इससे अच्छा होगा जो हमारे गांव के स्टूडेंट हैं उसका भी फायदा हो जाएगा और कुछ हमारे जो घर का भी है उसका भी मेंटेनेंस हो जाएगा। तो इसी के बेस पे हम लोग ना कोचिंग का एक छोटा सा संस्था डाले हैं, क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी कोचिंग है उसमें क्या होता है कि कोई भी थ्योरी का पेपर है तो थ्योरी का पेपर को क्या बोला जाता है कि ये लिख लो और ये घर पर से याद कर के आना, लेकिन हम लोगों ने ठाना है कि किसी को कुछ भी नहीं याद करना है, हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ को हम लोग अच्छे से जान लेते हैं तो हमारे माइंड में एक साथ बैठ जाता है और हम लोग बहुत अच्छे से कुछ पेपर को, और आसान है पेपर को, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हमारे जो कोचिंग में हुआ था कम से कम 30 से 40 टेस्ट पूरा साल में लिए थे, 40 टेस्ट लिए थे, उसमें से हम लोग हर एक संडे हर एक चैप्टर का टेस्ट लेते थे। तो उसमें क्या होता था, जो भी गलती होता था स्टूडेंट से उसको हम लोग सॉल्व करते थे और यहाँ पे बताते थे कि देखो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बेस पे आज हम लोग के एक साल में इतना बेहतरीन रिजल्ट मिला और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस साल भी, इससे अगले आने वाला साल हमारे कोचिंग का एक जीरो टू हीरो का एक छोटा सा चैनल है जिसका नाम है जीरो टू हीरो। अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन भी घर पे पढ़ना चाहता है तो हमारा क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो घर पे रह के ही पढ़ सकता है।